अस्सलाम वालेकुम। आपके इस फेवरेट चैनल टीजीएस द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि टीजीएस द गेमिंग स्टोर आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड्स की वीडियोस लाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह टीजीएस द गेमिंग स्टोर पाकिस्तान के अंदर एक लीडिंग गेमिंग पीसी स्टोर है। आज हम आपके लिए लाए हैं गीगाबाइट B660M गेमिंग DDR4 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और आपको बताते चलें कि ये LGA 1700 सॉकेट के साथ 12 जनरेशन प्रोसेसर के लिए एक इंतहाई सूटेबल अफोर्डेबल मदरबोर्ड है। तो चलिए इसके कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स एंड फीचर्स पे नज़र डालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंटरफेस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत इस बॉक्स को डिज़ाइन किया गया है। गीगाबाइट B660M गेमिंग DDR4 मदरबोर्ड लिखा गया है। यहाँ पे DDR4 है कि ये DDR4 रैम को सपोर्ट करता है एज टोल्ड अर्लियर, और यहाँ पे LGA 1700 लिखा गया है। तो ये है कुछ इसके बॉक्स की इंटरफेस। जबकि इस जानिब यहाँ पे इसके कुछ मेन हाईलाइटेड स्पेक्स एंड फीचर्स हमें मिल जाते हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं कि व्हाट दे आर। और सबसे पहले इन्होंने डिजिटल VRMs जो हैं, हाइब्रिड डिजिटल VRM यूज़ किए हैं अपने मदरबोर्ड के अंदर, और इसके साथ ही लो RDS MOSFETs। और यहाँ पे आप VRMs का डिज़ाइन देख पा रहे हैं। दे आर सफिशेंट एनफ टू होल्ड एटलीस्ट i7 12 जनरेशन प्रोसेसर। और उसके साथ चलते हैं तो यहाँ पे PCI 4 डिज़ाइन लिखा गया। और आपको ये बात बता दें कि इसकी ना सिर्फ बसेस मेन सर्किट डिज़ाइन, बल्कि NVMe जो है वो इसके अंदर Gen 4 है, और PCI स्लॉट जो कि GPU के लिए है ये भी Gen 4 है। और एक मज़ीद अच्छी बात यह है कि यहाँ पे डुअल NVMe PCI 4x4M.2 कनेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। जबकि 2.5 GB लैन मौजूद है जो कि 2.5 टाइम फास्टर जो है जिसको क्लेम किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू 1 Gbps लैन के। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे स्मार्ट फ़ैन 6 प्लस फ़ैन स्टॉप टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि मदरबोर्ड टेम्परेचर सेंस करने के बाद इनकी स्पीड ऑन ऑफ़ कर सकता है, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकता है और फ़ैन को ऑन ऑफ़ कर सकता है। तो टेम्परेचर सेंसर्स जो है वो के अंदर डिफरेंट जगहों पे स्ट्रेटेजिकली मौजूद है जो कि आपके क्रिटिकल कंपोनेंट्स का टेम्परेचर नोट करते रहेंगे, जैसे कि मदरबोर्ड है, प्रोसेसर इटसेल्फ है, और उसके साथ साथ NVMe है और बाकी रैम्स वगैरह हैं, इनका टेम्परेचर ये खुद ब खुद चेक करते रहते हैं। इसके साथ हाइब्रिड फ़ैन हेडर्स मौजूद हैं 4, जो कि आपको हम आगे चल के दिखाते हैं। और इस जानिब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बैक IO पैनल की लुक, जिसमें कुछ ऑडियो कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ USB पैनल हैं, लैन कनेक्टर है, यहाँ पे VGA कनेक्टर दिया जा रहा है जो कि डेफिनेटली एक बहुत बुरा तकल्लुफ़ किया जा रहा है, क्योंकि इसकी कोई भी ज़रूरत आजकल तो नहीं होती। और इससे भी ज़्यादा बुरा तकल्लुफ़ ये है कि यहाँ पे ये PS2 कनेक्टर मौजूद है जो कि PS2 आउटडेट हो चुका है मुकम्मल तौर पे, और इसको कोई भी अभी यूज़ नहीं करता। लेकिन स्टिल उनके पास जो इन स्टॉक हैं उन्होंने किसी न किसी बहाने से ये किसी न किसी तरीके से उनको निकालना तो है। सो दैट्स वाई दे आर एडिंग अप दिस PS2 कनेक्टर कॉन्स्टेंटली इन एवरी मदरबोर्ड। यहाँ पे HDMI पोर्ट आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे इसके कुछ डिटेल्ड स्पेक्स हैं जो जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग की जानिब चलते हैं। और आपको ये भी बता दें कि 12 जनरेशन को सपोर्ट करने के लिए बेसिक वर्जन जो है मदरबोर्ड का वो H610 से स्टार्ट होता है, जबकि हमारे पास ये B660 है जो कि डेफिनेटली आराम से i7 12700 तक जो है वो उसको रन कर सकता है। यहाँ पे इसके कुछ डिटेल्ड स्पेक्स मेंशन्ड हैं जिनको आप पॉज करके तो इसको पढ़ सकते हैं, और जल्दी से आपको बता भी देते हैं कि CPU वही 12 जन इसके अंदर सपोर्टेड है। CPU सॉकेट LGA 1700 है, ज़ाहिर है 12 जन प्रोसेसर के लिए LGA 1700 ही आ रही है। चिपसेट एज रिप्रेजेंटेड बाय द नेम B660 ही है। और ग्राफिक इंटरफेस इसका जैसे आपको पहले बताया गया कि एक जो है वो PCI 4x16 स्लॉट मौजूद है, जिसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से आपको बहुत अच्छी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस मिलेगी। डिस्प्ले इंटरफेस जो है वो HDMI 2 है, डिस्प्ले पोर्ट है और D सब पोर्ट है। मेमोरी टाइप इसमें डुअल चैनल DDR4 आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मदरबोर्ड के नाम से ज़ाहिर है। मेमोरी डिम जो है वो 2 डिम स्लॉट का जो मदरबोर्ड है, मीन 2 चैनल मेमोरी इसमें सपोर्ट हो सकती है। एक्सपेंशन स्लॉट में एक PCI 3x1 है, और साथ ही SATA रेड के लिए रेड 0 1 5 10 ये रेड जो है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव्स, ये आप इस पर कन्फिगर कर सकते हैं, रेड को सपोर्ट करता है। लैन जो है वो 2.5 GB है जैसा कि पहले बताया गया है। मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे USB इंटरफेस की सपोर्ट है जो कि एक USB 3.2 Gen 1 है टाइप C, साथ ही 5 USB 3.2 Gen 1 है, और 6 जो है वो USB 2 को ये सपोर्ट कर सकता है। ऑडियो इसके अंदर एच चैनल HD ऑडियो मौजूद है। फॉर्म फैक्टर इसका माइक्रो ATX है एज रिप्रेजेंटेड हियर। तो ये हैं इसकी डायमेंशंस। तो चलिए अब जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग की जानिब चलते हैं।
तो ये रहा हमारा B660M गेमिंग DDR4। तो इसको ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ SATA केबल्स मिल जाती हैं जो कि इसके साथ प्रोवाइडेड हैं। 2 SATA केबल्स हैं, इसमें से एक जो है वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी। और यहाँ पे हमें मिल जाता है मदरबोर्ड इटसेल्फ। तो इसको फॉर द टाइम बिंग करते हैं साइड पे और इसकी दूसरी एसेसरीज़ आपको जल्दी से दिखा देते हैं। ये इसका बैक आईओ पैनल है जिस पे इसके डिफरेंट इंटरफेसेस लिखे गए हैं, लेकिन ये अनलकीली ये टोटली प्लेन है और जस्ट लाइक एक सिल्वर फिनिश के साथ है। इसके ऊपर कुछ भी इम्प्रिंटेड नहीं है। जबकि यहाँ पे एज़ यूजुअल हमें मिल जाता है इसका बुकलेट जिसके अंदर इसके तमाम टेक्निकल डिटेल, सर्जिकल डिटेल इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और उसके साथ साथ इसके कंपोनेंट्स के जो हेडर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइडेड है। और साथ मिल जाती है ये गीगाबाइट की B660 मदरबोर्ड की CD जो कि इंतहाई फजूल है, जिसका कोई काम नहीं है क्योंकि कोई भी इसको यूज़ नहीं करेगा और ना ही CD और DVD रोम जो है वो आजकल इस्तेमाल में है। सो ये एनीवेज साथ मौजूद है। तो इन एसेसरीज़ को करते हैं साइड पे और बढ़ते हैं मेन अपने मदरबोर्ड की जानिब और इसकी आपको डिटेल बताते हैं। तो लेट्स ओपन इट फर्स्ट। ये आप इंटरफेस देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ लग रहा है ये देखने में। और यहाँ पे इसकी सील है, तो लेट्स टेक इट आउट। ये एंटी स्टैटिक बैग होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जो होता है उससे इंटरनल कंपोनेंट्स को बचाता है। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट होता है। बज़ाहिर देखने में ये एक सिंपल सा रैपर होता है। तो यहाँ है जी हमारे पास मदरबोर्ड जो कि इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत और शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ, बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ, और इसके ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेड है। मीन्स इसकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक PCI 4/16 स्लॉट जो कि रेड के अंदर आपको शो की जा रही है। यहाँ 2 NVMe's जो हैं उनको प्लेस किया जा सकता है। इस जानब एक और PCI स्लॉट है, जबकि यहाँ पे वही डुअल रैम स्लॉट है। और ये जो है इसकी VRMs के लिए एक हीट सिंक है। एज़ यूजुअल यहाँ पे 8 पिन CPU कनेक्टर है। यहाँ पे इसकी VRMs देख रहे हैं जो कि बज़ाहिर बहुत अच्छी हैं और डेफिनेटली होंगी क्योंकि मदरबोर्ड का नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये गेमिंग मदरबोर्ड है। तो डेफिनेटली इसमें 6+2+1 जो है वो डिजिटल VRMs शामिल है। इससे हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें गीगाबाइट के मदरबोर्ड का हीट सिंक मिल जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे इस जानिब काफ़ी सारे हेडर मौजूद हैं जिनकी अभी आपको डिटेल बताते हैं। अगर इसका बैक आईओ पैनल देखें तो दिस इज़ हाउ द मदरबोर्ड लुक्स फ्रॉम द बैक साइड। यहाँ पे ऑडियो कनेक्टर्स हैं, 2.5 GB लैन मौजूद है, USB 3 है और एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एनीवेज USB Type-C मौजूद है, HDMI पोर्ट है और डिस्प्ले पोर्ट है यहाँ पे। इसके साथ साथ ये VGA और ये USB नॉर्मल एंड PS2। तो ये है इसकी ओवरऑल अब तक की मेजर कंपोनेंट्स की डिटेल। तो और यहाँ पे इसके जो हाई क्वालिटी ऑडियो कैपेसिटर्स हैं वो मौजूद है। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 12 वोल्ट ARGB हेडर और 5 वोल्ट ARGB हेडर भी मौजूद है। और उसके साथ साथ यहाँ पे SPDIF कनेक्टर भी मौजूद है। साथ नॉर्मल जो है वो फ्रंट ऑडियो के लिए कनेक्टर मौजूद है। यहाँ पे जो है वो TPM है जो कि आपको डेफिनेटली TPM पोर्ट चाहिए होती है विंडोज़ 11 को सपोर्ट करने के लिए। और उसके साथ साथ ये फ्रंट पैनल कनेक्टर है, जबकि कुछ सिस्टम फ़ैन हेडर भी मौजूद हैं। फ्रंट पैनल कनेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि ये जो है वो फ्रंट USB के कनेक्टर हैं। यहाँ पे आप फ्रंट USB के कनेक्टर देख पा रहे हैं, जबकि सिस्टम फ़ैन हेडर है और उसके साथ ये फ्रंट पैनल कनेक्टर्स हैं। जबकि यहाँ पे आप SATA के लिए कनेक्टर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे USB 3 है, साथ ही 2480X कनेक्टर है और कुछ जो है वो SATA इंटरफेसेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड जो है वो इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है, बल्कि आई वुड से किया गया है। ये जो है वो इसके लिए NVMe के लिए स्टैंड ऑफ और सिक्रूज़ की जगह यहाँ पे क्लिप प्रोवाइडेड है। इस क्लिप की मदद से आप NVMe जो है उसको दूसरे एंड पे फिक्स कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे ये जो हीट सिंक दिया गया इन VRMs के लिए ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है, जिसका डेफिनेट मतलब ये है कि एटलीस्ट i7 12th जनरेशन तक आप इसको इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और मोर ओवर इसके साथ अच्छी बात ये थी कि जो 12 वोल्ट और 5 वोल्ट ARGB हेडर है ना सिर्फ वो मौजूद हैं, बल्कि इसके साथ साथ सिस्टम फ़ैन हेडर भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, जो कि डेफिनेटली आपकी बिल्ड के अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये इसका टेक्सचर है जो कि मदरबोर्ड की बैक साइड से है और इसको आप देख पा रहे होंगे कि हाउ फाइनली इट हैज़ बीन डिज़ाइंड, क्योंकि इसके अंदर बसेस तक जो है वो बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं और बहुत खूबसूरत जो है ये इसको डिज़ाइन किया गया है।
न सिर्फ कोशिश की गई है बल्कि वाकई में डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसके कम्पिटिटिव जो B660 के मदरबोर्ड्स हैं उनके रेफरेंस से अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर ऐड किए गए हैं। क्योंकि B660 चिपसेट के अंदर TGS द गेमिंग स्टोर ने कुछ ऐसे मदरबोर्ड के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ भी किए हैं जिनके अंदर कोई भी RGB हेडर 5 वोल्ट या 12 वोल्ट मौजूद नहीं है। मोरोवर उनके अंदर सिंगल जो है वो NVMe स्लॉट होती है, जबकि इसके अंदर डबल स्लॉट मौजूद है। और उसके साथ साथ यहाँ पे अलग से हीट सिंक दे देना इस बात की अलामत है कि ये हायर एंड प्रोसेसर्स को भी बहुत आसानी से सपोर्ट कर सकता है। मोरोवर इसके अंदर ये जो NVMe's हैं इनके अंदर ये Gen 4 है, जिसका डेफिनेट मतलब ये है कि अप टू 7000 Mbps डाटा ट्रांसफ़र स्पीड जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। जबकि कुछ मदरबोर्ड B660 सीरीज़ के ही ऐसे हैं जो कि Gen 3 की सिंगल NVMe स्लॉट के साथ आते हैं। तो दैट्स वाई वी वुड से कि दिस वन इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड मदरबोर्ड फॉर i5 12th एंड i7 12th जनरेशन इन इकोनॉमिकल प्राइस। अगर आप Z690 वगैरह को अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, यू कैन डेफिनेटली कंसीडर इट। तो ये थी आज के हमारे ज़बरदस्त खूबसूरत डिसेंट एलिगेंट गीगाबाइट B660M गेमिंग DDR4 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और अगर आप ये मदरबोर्ड अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट या कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड जो है वो आपको डिलीवर करवा सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, आपको COD मीन कैश ऑन डिलीवरी पे भी प्रोडक्ट्स या गेमिंग PC कंपोनेंट्स डिलीवर करवाए जा सकते हैं। तो अगर आप या आपके कोई दोस्त गेमिंग PC कंपोनेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ के अंदर, तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए ही है। आप चाहें तो ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी कोई भी गेमिंग कंपोनेंट बाय करने से पहले उसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड कंप्लीट टेक्निकल डिटेल जो है वो हमारे चैनल पर देख लें और फिज़िकली एक चीज़ को इंस्पेक्ट करने के बाद जो है वो अपना डिसीजन ले पाएँ कि आइदर दे शुड गो फॉर दिस प्रोडक्ट और नॉट। अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड के वीडियोस जो कि इंशाल्लाह इस चैनल पे आती रहेंगी वो देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करें तो साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो फौरी तौर पर वीडियो अपलोड होने का आप तक पहुँच सके और आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उससे बाखबर रह सकें। हो सके तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।